गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज वीडियो 13। वीडियो 12 में हमने देखा था हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमने ये देखा था अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है, करेक्ट, और इनका जॉइंट इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस ऐसा, ये पता है, ये जॉइंट इक्वेशन ऐसा है, तो इनके बीच में जो एंगल है उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। ओके, तो इसी का सेकंड एग्जांपल करते हैं। प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 12 में हमने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल किया था। अभी और एक एग्जांपल करते हैं। ये पेयर ऑफ लाइंस दिया है आपको, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, इसको मैंने कंपेयर किया इस होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, तो मुझे मिलेगा a इक्वल टू 2h इक्वल टू what 7, so h is 7/2, b is 3। एंगल फाइंड करने के पहले मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत यूज करना, आप पहले a प्लस बी फाइंड करो। सो कंसिडर what a plus b, what is a is 2, b is 3, so 2 plus 3 is 5। then अगर ये 0 नहीं आता है तो मैंने कहा था h² माइनस ए बी फाइंड करो, तो h² माइनस ए बी, h is 7/2 square माइनस a into b, so 49/4 minus 6, so 49 minus this 4 into 6 is 24 upon 4, which is 25/4। तो a प्लस बी आपको मिल गया 5, h² माइनस ए बी आपको मिल गया 25/4। अभी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आप ये कॉपी करो, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला है, वी नो व्हाट यू नो, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन what, two lines of the pair, given pair 1 is given by formula tan theta is equal to 2√h² minus ab upon a plus b. Put values. Root h² minus ab, h² minus ab is what, 25/4 upon a plus b, a plus b is what, 5, करेक्ट। तो आपको मिलेगा ये 2, ये हो जाएगा आपका 5/2, करेक्ट, स्क्वायर रूट निकाला, और ये 5, सो दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, ये आपको मिलेगा 5/5 विच इज व्हाट, 1। सो आपको मिल गया tan थीटा इज 1, सो थीटा इज हाउ मच, 45 डिग्री। ओके, इन केस, अभी इस एग्जांपल में ऐसा नहीं है, इन केस ऐसा होता, सपोज आता tan थीटा इज 3/5, ऐसा कुछ आंसर आएगा, तो आप थीटा क्या लिखेंगे, आप थीटा लिखेंगे tan इनवर्स 3/5, इतना लिख के आपको छोड़ देना है अगर ऐसा हुआ तो। ओके, तो ये आपको समझा होगा, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसमें क्या पूछा है देखो, शो दैट लाइंस गिवन बाय और रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा है, टू ईच अदर। आपको प्रूव करना है कि इसके अंदर जो भी दो लाइंस हैं, इसके अंदर दो लाइंस हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने कंडीशन सीखा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो नंबर 12 देखो, इसमें लिख के दिया है। इस पेयर के अंदर जो दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज 0, ऐसा लिख के दिया था। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे a प्लस बी 0 आता है क्या। वैसे क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन हम लोग जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसे करेंगे। तो आप इस होमोजीनियस इक्वेशन को
इसके साथ कंपेयर करो तो आपको मिलेगा a is 3, then 2h is -4 and b is -3। अभी आपको क्या चेक करना है, a प्लस बी 0 आता है क्या बस, सो कंसिडर a plus b। So what is a? A is 3 plus what is b? -3। So that is 3 minus 3 which is 0। तो a plus b 0 है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore I can say that lines of pair 1, इस वन इक्वेशन के अंदर दो लाइन्स है, वो कैसे है, they are perpendicular to each other and show that कहा है तो मैं बोल सकता हूँ hence proved, हो गया proof। okay, understood? okay, let us solve next question। अभी हम लोग इसी एंगल, इस टॉपिक से रिलेटेड और एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व विद इन अ मिनट। ओके, शो दैट लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें प्रूव करना था कि लाइंस परपेंडिकुलर है। ओके, अभी हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है। तो हमें लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, इस पेयर के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दो लाइंस है, वो लाइंस पैरेलल है, दे आर पैरेलल। ऐसा हम लोग कब बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, h² माइनस ab इज 0। अगर h² माइनस ab 0 है तो लाइंस पैरेलल है, या उल्टा अगर लाइंस पैरेलल है तो h² माइनस ab 0 है। पैरेलल, या इसकी जगह पे और एक वर्ड हो सकता है कोइंसिडेंट, ये भी हो सकता है, याद रखना। शो दैट लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ऐसा भी प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको चाहिए h, आपको चाहिए a और b। तो मैं ये गिवन इक्वेशन को लिख दिया मैंने, इसको कंपेयर करेंगे, आपको पता है ये। तो आपको मिलेगा a is 1, 2h is 6, so h is 3, करेक्ट, एंड b is 9। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, कंसीडर h² माइनस ab। सो व्हाट इज h? h is 3, h² माइनस ab। व्हाट इज a? a is 1 and b is 9। सो 9 माइनस 9 विच इज 0। तो आप क्या कहेंगे, h² माइनस ab क्या आ गया, 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि लाइंस ऑफ पेयर 1 आर कोइंसिडेंट या पैरेलल, जो भी पूछा है। ये वर्ड है तो आप पैरेलल लिखो, ये पूछा है तो आप कोइंसिडेंट लिखो, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ओके, तो ये थे बेसिक एग्जांपल्स ऑन tan थीटा, ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने सॉल्व किए और आपके साथ वो मैं नोट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करूंगा। थैंक यू।